मधुपुर अनुमंडल के आसपास पांव पसारने लगे हैं मानव तस्कर गिरोह। गरीब भोली भाली आदिवासी युवतियों को रोजगार के नाम पर मोटी रकम लेकर बेच दिया जाता है भारत के बड़े बड़े शहरों में। तस्कर के चंगुल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं युवतियां। चाह कर भी नहीं लौट पाती हैं अपने घर। सरकार और प्रशासन के उदासीन रवैया के कारण प्रतिदिन संथाल परगना से नौकरी का झांसा देकर बेची जा रही हैं युवतियां। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जी हां, ऐसी ही एक घटना मधुपुर अनुमंडल के मार्गोमुंडा प्रखंड अंतर्गत कानो पंचायत के बरमसिया गांव की है, जहां पीड़िता लुखमुनी अपनी आप बीती सुनाकर रो पड़ती हैं। वे कहती हैं कि घर की आर्थिक हालात को देखते हुए उन्होंने यह तय किया कि मैं भी काम कर अपने परिवार का खेवनहार बनूंगी। लेकिन उसको क्या पता था कि देवघर निवासी मानव तस्कर दलाल संजय हांसदा, जो इसका और इसके परिवार के उम्मीदों का नैया डुबो देगा। उसने नौकरी का झांसा देकर मोटी रकम लेकर दिल्ली के बाजार में उसे बेच डाला और लुखी मुनि की जिंदगी नरक में तब्दील हो गई। जिसने उसे खरीदा उसने उसके साथ कई तरह के जुल्म किए और घर में कैद कर रखा। जब जब घर जाने की बात कहती तो उसके साथ मारपीट किया जाता। लेकिन किसी तरह एक दिन छिपकर किसी के मोबाइल से वह फोन करती हैं कि हम मुसीबत में हैं, और यह मामला प्रेरणा भारती पहुंचा। ये है कि हम लोगों को बीपीओ मार्गोमुंडा बीपीओ के माध्यम से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जानकारी दिया गया कि मार्गोमुंडा से एक लड़की को ट्रैफिक किया गया है, और वो वहाँ से थाना का भी एप्लीकेशन लेकर के आए कि ये एप्लीकेशन उसके माता पिता ने दिया हुआ है। उसी को लेकर के हम लोगों ने कार्रवाई किया और तुरंत हम लोग इस पर काम किए। झारखंड रेस्क्यू ऑफिसर जो है वो दिल्ली में पोस्टेड है, उनके माध्यम से हम लोग ये सारी जानकारी को डाले कि हमारे यहाँ से एक लड़की को वहाँ पर ले जाया गया है और उनको वहाँ से वापस लाना है। तो उन्होंने वहाँ पर जा कर के अपने कार्रवाई को किया और कार्रवाई के माध्यम से लड़की नहीं मिली। जब रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँची तो लड़की नहीं मिली, और लड़की नहीं मिलने के बाद वो लोग वापस आ गए। और वापस आने के बाद फिर उन लोगों ने वहाँ पर इस लड़की का जो फ़ोटो था उसको वहाँ पर पूरा चिपकाया गया दीवार में। चिपकाने के बाद जब वहाँ के फैमिली को पता चला जिनके यहाँ ये काम कर रही थी, उन लोगों ने उसको वापस प्लेसमेंट कंपनी जो बता रही है वहाँ पर उसको भेज दिया गया कि इसको वापस कर देना है। फिर वहाँ से इसको एक दुमका के पति पत्नी गए हुए थे, उनके माध्यम से लेकर के आया गया। और जब हम लोग लड़की से मिले तो लड़की ने बताया कि इसको भी उतनी अच्छी से जानकारी नहीं है। जो संजय का नाम बता रही है, संजय नाम का व्यक्ति इसको लेकर के गया था क्योंकि इसके घर की स्थिति भी, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। इसके परिवार में पिता है जो मजदूरी करते हैं और एक ये है, 2 भाई बहन हैं जो कुंवारे हैं। बड़ा भाई है वो भी एक तरह से अर्धविक्षिप्त, तो सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जा रही थी। इसी के वजह से इसने भी सोचा कि यदि वो बता रहा है काम के लिए तो ये भी उसकी बातों में आकर के उसके साथ चली गई। इसको कंफर्म अभी जानकारी नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ है। इसको वहाँ ले जाया गया, इसने जो बताया, जिसको ले जाया गया वहाँ पर, और ले जाने के बाद एक परिवार में काम के लिए ले जाया गया है। और ले जाने के बाद वहाँ पर उसको काम करवाया जाता था क्योंकि इसको नहीं मालूम था कि वहाँ पर काम कैसे किया जाता है, क्योंकि ये जस्ट यहाँ से उठ करके दिल्ली शहर गई थी। और उस दौरान में इसके साथ डांट डपट, मारपीट वगैरह होती थी क्योंकि इसका काम नहीं पता था और ये सारी चीज़ें हो रही थी। परिवार से बातचीत नहीं हो पा रही थी। सबसे बड़ा इसके लिए ये परेशानी थी कि परिवार से इसको बातचीत करने नहीं दिया जाता था, किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। तो इस कारण से इसको और भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि परिवार से दूर है। मैं अरुण कुमार निर्झर प्रेरणा भारती का श्रमिक सूचना केंद्र संचालित कर रहा हूं। हम लोगों को 23 तारीख को नरेगा बीपीओ मार्गोमुंडा सुनील कुमार मुर्मू द्वारा सूचना मिली कि
कानो पंचायत के बरमसिया गांव की एक लड़की लुखीमुनि को काम के बहाने दिल्ली ले जाकर बेच दिया गया है। इस जानकारी को प्राप्त होते ही हम लोग सक्रिय हो गए। हम लोगों ने स्थानीय थाना से संपर्क किया, जहां 20 तारीख को ही 20 सितंबर को थाना में आवेदन दिया गया था। और उसके बाद हम लोगों ने लुखीमुनि के पिता जीहूलाल मुर्मू से बातचीत की। बातचीत से पता चला कि संजय हासदा नाम का एक लड़का इसे काम के बहाने दिल्ली ले गया है और किसी कंपनी में 40 से 50 हज़ार रुपये में बेच दिया है। इस बात की जानकारी मिलते ही हमने अपने संस्था सचिव अंजनी जी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने दिल्ली में स्थित झारखंड रेस्क्यू टीम की नचिकेता जी से संपर्क किया और नचिकेता जी ने महिला आयोग के साथ मिलकर के उस जो पता बताया था जीहूलाल मुर्मू ने, मकान नंबर 5 गली नंबर 6 पंजाबी बाग न्यू दिल्ली, वहाँ उन लोगों ने मकान को ढूंढ करके छानबीन की, लड़की नहीं मिली। ऐसी स्थिति में महिला आयोग और झारखंड रेस्क्यू टीम ने लड़की का पोस्टर बना करके उस मोहल्ले में चिपका दिया। उस पोस्टर का असर ये हुआ कि पोस्टर के चपकते ही उन लोगों में, जिन लोगों के यहाँ लड़की रह रही थी, उन लोगों में खलबली मच गई और उन लोगों ने लड़की को, झारखंड का एक आदमी वहाँ गया हुआ था दुमका का, उसके हाथ से मधुपुर भेज दिया। प्रेरणा भारती के श्रमिक सूचना केंद्र के सहयोग से ये उपलब्धि हमने हासिल की। वहां के द्वारा इसकी शिकायत श्रमिक सूचना केंद्र को दी गई। तब जाकर नरेगा बीपीओ सुनील कुमार मुर्मू द्वारा सूचना पर यह कार्रवाई हुई। उसके बाद लुखीमुनि हासदा सकुशल अपने घर लौट पाई। अभी हम मौजूद हैं मार्गोमुंडा थाना के अंतर्गत कानो ग्राम के बरमसिया गांव में, और बरमसिया गांव में लुखीमुनि देवी की ये घर है। आप तस्वीर देख सकते हैं घर की क्या हालत है इन घरों की, जहां आज़ादी के 60 वर्ष बीत चुके हैं। ऐसे में आज भी यहाँ के जो आदिवासी हैं वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल बदतर ज़िंदगी है। सरकार कहने के तो ये कह रही है कि आदिवासियों के उत्थान की बात करती है, लोगों को उठाने की बात करती है, लेकिन ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि बिल्कुल सभी दावे खोखले हैं। ऐसे में जो हालत इस गांव की है और जो गरीबी रेखा की ज़िंदगी ये लोग बसर कर रहे हैं, ये कहना साफ साफ जायज़ होगा कि जो भी वादे सरकार कर रही है वो सरजमी तक नहीं उतर रही है या बिचौलिया इसे खा जा रहे हैं। मैं बात करूंगा इस परिवार की गरीबी की, और गरीबी से उठी हुई ये परिवार जब रोजगार के लिए बाहर निकलती हैं तो इनको झांसा देकर, बहलाकर, फुसलाकर दिल्ली के बाजारों में बेच दिया जाता है। ये हाल कमोबेश पूरे झारखंड में है। पिछले दिनों झारखंड में बड़ी तादाद में रांची रेलवे स्टेशन से आदिवासी महिलाओं को बरामद किया गया था और सरकार ये दावे कर रही थी कि बड़ा तस्कर गिरोह गिरफ्तार हो चुका है और सरकार उस ओर पहल कर रही है। लेकिन आज मधुपुर में और मधुपुर के आसपास के इलाके में जो सक्रिय ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो लगातार आदिवासियों, महिलाओं को, लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली के बाजारों में बेच रहे हैं। क्या प्रशासन खामोश है? क्या यहाँ के जो लोग हैं इस पर अवेयरनेस का काम, जागरूकता का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ के महिलाओं को रोजगार के नाम पर दिल्ली के बाजारों में, अन्य शहरों में बेच दिया जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जाती है? जैसा कि अभी हमने 2 लोगों से बातचीत, उनका बयान साफ साफ ये बताता है कि इनके साथ जो प्रताड़ना की गई, इनको जो तकलीफ दी गई काम के नाम पर, अगर यहाँ की संस्था एक्टिव नहीं होती और उसको थाना तक मामला नहीं पहुँचता तो शायद ये लड़की बरामद नहीं हो पाती। आज ये लड़की घर तक तो पहुँच गई है, लेकिन न जाने कितनी ऐसी झारखंड की लड़कियां आज भी दिल्ली और मुंबई के बाजारों में भरी पड़ी हैं, जिनको लाना आवश्यक है। पर क्या संथाल में मानव तस्करों की दबिश और प्रशासन की उदासीनता यूं ही कायम रहेंगी? क्या हर माह संथाल में सैकड़ों की तादाद में इसी तरह गरीब आदिवासी युवतियां
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु के बाजारों में काम के नाम पर बेची जाती रहेंगी? या सरकार इसके उत्थान के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगी? क्या ऐसे मानव तस्कर प्रशासन के हत्थे चढ़ेंगे? क्या ऐसे मानव तस्कर पर पुलिसिया कार्रवाई होगी? या तस्कर खुलेआम घूमते दिखाई पड़ेंगे? क्या आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद और झारखंड बनने के 22 वर्ष के बाद भी आदिवासी युवतियां ऐसे जुल्म की शिकार होती रहेंगी? या इनको उचित सम्मान मिलेगा? यह एक बड़ा सवाल जो लगातार राज्य के संथाल में जवाब के इंतजार में खड़ा है। राज्य बनने के बाद भी आदिवासियों का उत्थान हो पाएगा या तस्करों के हाथ यूं ही बिकते रहेंगे? सहयोगी राम झा के साथ प्रिंस समद की खास रिपोर्ट।